नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर और गहरी कहानी में उतरने वाले हैं, माँ भवप्रिया की कथा। सोचिए, उनके नाम का मतलब ही कितना गहरा है। भव मतलब हमारा होना, हमारा ये पूरा जीवन, और प्रिया मतलब जो प्यारा हो। तो भवप्रिया का अर्थ हुआ वो जिन्हें ये अस्तित्व प्रिय है, या जो इस अस्तित्व को प्रिय हैं। ये नाम ही अपने आप में एक सुकून और गहराई का एहसास कराता है ना? ये सवाल, लाइफ इतनी हार्ड क्यों है? मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी ये सोचा है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो सदियों से हमारे साथ चलती आ रही है। तो चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही खास कहानी में, जो हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से। जरा कल्पना कीजिए, ये दुनिया, ये संसार एक तूफानी समुद्र बन गया था। उथल-पुथल, लहरें, और उसमें हर कोई बस किसी तरह अपनी नाव को डूबने से बचाने में लगा था। ये हमारी जिंदगी के संघर्षों का एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। अच्छा, तो इस तूफानी समुद्र को शास्त्रों में एक नाम दिया गया, भवसागर। मतलब सिर्फ एक शब्द नहीं है ये असल में हमारी जिंदगी का ही दूसरा नाम है। ये जो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है ना, जन्म, मृत्यु, फिर जन्म, जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, वही है भवसागर। तो जरा सोचिए, इस भवसागर में लोगों का हाल क्या था? जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे, एकदम थक चुके थे। अपने ही कर्मों का बोझ उन्हें नीचे खींच रहा था। मोह मतलब अटैचमेंट, उसने ऐसा जकड़ा हुआ था कि सच क्या है, ज्ञान क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये तो हम सबके अंदर जो लड़ाई चलती है ना, उसी का एक आईना है। और जब हालात इतने खराब थे, तभी एक नया दुश्मन सामने आया। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था, कोई राक्षस नहीं, कोई दैत्य नहीं जिसे तलवार से मार गिराया जा सके। नहीं, ये तो कुछ और ही था। एक एक अदृश्य शक्ति जो धीरे धीरे, चुपके से सबके मन पर कब्जा कर रही थी। इस शक्ति का नाम था भवदुख, मतलब एग्जिस्टेंस का दुख, जिंदा रहने का ही दुख। सोचिए, उसका काम ही यही था कि जिंदगी एक बोझ लगने लगे। आज के ज़माने में जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, होपलेसनेस कहते हैं, डिप्रेशन, बस समझ लीजिए ये उसी का एक पौराणिक रूप था। और ये जो भव दुख था ना, बड़ा चालाक था। ये सामने से वार नहीं करता था, ये तो अंदर से हमला करता था। मन में निराशा भर देता, किसी भी काम में मन ही नहीं लगता था, हर चीज में रुकावटें, घर में बैठे बैठे उदासी छा जाती, भगवान का नाम लेने का भी मन नहीं करता, थकान होने लगती। और इसने उसी पुराने सवाल को और भी बड़ा बना दिया, यार जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? अब जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा ना, तो देवताओं को भी समझ आ गया कि भाई इस दुश्मन से किसी हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। तलवारें, त्रिशूल सब बेकार हैं इसके सामने। यहां तो एक एक बिल्कुल अलग तरह की पावर चाहिए थी। ऐसी पावर जो तोड़े नहीं, बल्कि जोड़े, जो डराए नहीं, बल्कि हिम्मत दे। और तब सारे देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति को पुकारा, द प्राइमल एनर्जी। और उनकी प्रार्थना सुनी, कितनी खूबसूरत थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आओ और इस असुर को मार डालो, नहीं। उन्होंने कहा, हे माँ, सब लोग बहुत दुखी हैं, हमें एक ऐसी शक्ति चाहिए जो लोगों को जिंदगी से फिर से प्यार करना सिखा दे। कितनी बड़ी बात है ये। और वो सच्ची पुकार सुनी गई। आदि शक्ति के दिल से एक बहुत ही कोमल, प्यार भरा और चमकीला प्रकाश निकला। ध्यान दीजिए, ये गुस्से की ऊर्जा नहीं थी, लड़ाई की नहीं, ये तो प्रेम की, कंपैशन की, हीलिंग की एनर्जी थी। और उसी रोशनी में से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, मां भवप्रिया का। उनका रूप कैसा था? बिल्कुल पूर्णिमा के चांद जैसा, शांत, शीतल, जिसे बस देखते ही मन में एक सुकून सा छा जाए। उनकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, और उनकी आंखों में हर किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार और करुणा थी। सच तो ये है कि उनके रूप में ही उस पूरी समस्या का हल छिपा था। और जरा देखिए, उनके हाथों में क्या था? कोई हथियार नहीं, कोई तलवार, कोई गदा नहीं। एक हाथ से वो कह रही थीं, डरो मत। दूसरे से आशीर्वाद दे रही थीं। एक हाथ में कमल का फूल था और एक में जीवन का पात्र। मतलब ये सब हथियार नहीं थे, ये तो जिंदगी को ब्यूटीफुली जीने के टूल्स थे। और यही असली बात समझ में आती है, मां भवप्रिया की शक्ति का राज। उनकी पावर डिस्ट्रक्शन में नहीं थी, उनकी जीत हथियारों से नहीं, प्यार से होने वाली थी।
ये कंपैरिजन देखिए, कितना क्लियर है। एक तरफ है भव दुख, निराशा, थकान, कंफ्यूजन, अंधेरा, और दूसरी तरफ है मां भव प्रिया, आशा, करुणा, शांति और प्रकाश। अंधेरे और रोशनी की सीधी टक्कर थी ये। और जैसे ही वो प्रकट हुईं, उनका पहला मैसेज गूंजा और उस एक मैसेज ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, जिंदगी मुश्किल नहीं है, जिंदगी पवित्र है, मैं तुम्हें यही पवित्रता दिखाने आई हूं। जरा सोचिए इस बात को, लाइफ इज नॉट अ बर्डन, इट्स सेक्रेड। कितना पावरफुल थॉट है ये। तो सवाल यह है कि उन्होंने भवदुख को हराया कैसे? कोई लड़ाई नहीं की, कोई हथियार नहीं उठाया। उन्होंने बस एक काम किया, हर किसी के दिल के अंदर एक छोटा सा दिया जला दिया। जीवन दीप, उम्मीद का और हिम्मत का एक दिया, जो अंदर से सारे अंधेरे को खत्म कर सकता था। और इस कहानी का क्लाइमैक्स, ओहो, वो तो सबसे खूबसूरत है। जैसे ही दिलों में वो उम्मीद का दिया जला, वो जो दुख का असुर था ना, जिसकी सारी की सारी ताकत ही निराशा से आती थी, वो उस रोशनी के सामने टिक ही नहीं पाया। उसे मारा नहीं गया, वो तो बस गायब हो गया। बिल्कुल वैसे जैसे आप कमरे में लाइट जलाते हैं और अंधेरा बस खत्म हो जाता है। तो इस कमाल की कहानी से हमारे लिए क्या टेक अवे है? मां भवप्रिय की ये कथा हमें जिंदगी के समंदर में नेविगेट करने के लिए क्या सिखाती है? चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। देखिए, उनकी एनर्जी के प्रेजेंस में होता क्या है, जो हमारे पुराने कर्मों का बोझ है ना, वो हल्का लगने लगता है। मौत का डर कम हो जाता है। मन नेचुरली पॉजिटिव रहने लगता है। भक्ति, पूजा पाठ, ये सब बोझ नहीं बल्कि खुशी देने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी खुद बहुत कीमती और प्यारी लगने लगती है। और पता है, यही इस कहानी का कोर मैसेज है। ये कहानी हमें ये नहीं कहती कि सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ। नहीं, ये कहती है कि दुनिया में रहो और रहते हुए ही अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। ये एस्केप का रास्ता नहीं है, ये एंगेजमेंट का, प्यार का रास्ता है। और आखिर में उनका वो पावरफुल और कंफर्टिंग मैसेज, जिंदगी से डरो मत, जिंदगी को प्रिय मानो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये एक प्रॉमिस है, एक अश्योरेंस कि जिंदगी के इस बड़े से समंदर में हम अकेले नहीं हैं। हमें जिंदगी से डरना नहीं, उसे प्यार करना है। और ये भरोसा रखना है कि एक डिवाइन कंपैशन हमेशा हमेशा हमारे साथ है।